समझना जरा आप। जब आप मैथ्स का सिलेबस देखते हो तो आपको जो चैप्टर्स मेंशन दिखते हैं वहाँ पर चैप्टर्स कुछ ऐसे दिखेंगे: प्रतिशत, औसत, या फिर लाभ हानि, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, इस टाइप के दिखेंगे। और जब आप पेपर में जाओगे तो फिर वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, थोड़ा ब्लर होगा पर कोशिश करना। फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस, यानी इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आरआरबी जेई में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, आरआरबी के ही हैं सारी, मेरे पूरी शीट है लगभग 200 सवालों की। और फिर से हम आगे बढ़े। फिर आ गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फ्रैक्शन, कि इनमें से पहले सबसे बड़ा पता करो और सबसे छोटा, और फिर ये देखो कि उनके बीच का अंतर क्या है। फिर आगे बढ़े। फिर आरआरबी जेई में आया हुआ सवाल है 2 जून पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। इस प्रकार के देखो, फिर अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में इन्हें लगाएं। अब जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो ये चैप्टर तो कहीं दिखेगा ही नहीं, पर पेपर में सवाल दिखेंगे। ये सेम उत्तराखंड एसआई की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर उठा के देखोगे तो 75 सवाल आएंगे, तो 75 में से 10 से लेके 15 केवल कहाँ के होंगे, नंबर सिस्टम के होंगे। नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम तो कहने के लिए एक नाम हो गया, पर उसके अंडर बहुत से क्या लगेंगे आपको, चैप्टर्स दिखेंगे। उन्हीं में से एक छोटा सा टॉपिक है। हमारा मेन मकसद क्या है इन क्लासेस का, कि जिस दिन हम पढ़ें, एक ही दिन टॉपिक पढ़ें और उसी दिन टॉपिक पढ़ के उसका सवाल आपको कहाँ दिख जाए, पेपर में हाथों हाथ। तो एक दिन एक क्लास और एक टॉपिक खत्म। तो देखते हैं ज़रा क्या है फ्रैक्शन, फटाफट। और कोशिश करेंगे कि इन सवालों को हम देखते ही कैसे कर पाएँ। ज़्यादा नहीं, 3 तरीके हैं इन तरीके को सवालों को करने के। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या पता हो कि फ्रैक्शन क्या है। कोई भी संख्या कैसे लिखी है, अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में। अगर कोई संख्या पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी है और ये कह रखा है कि जो ये क्यू है ये क्या नहीं है, 0, तो ये जो टर्म होगी इसे हम क्या बोल देंगे, फ्रैक्शन बोल देंगे, यानी भिन्न बोल देंगे। भिन्न लगभग 5 से लेके 6 प्रकार के होते हैं। पेपर के लिए हमारे काम के 3 हैं। 3 कैसे, फिर उस पर काम कैसे करें और उस पर सवाल कैसे बनते हैं। ऐसी कोई भिन्न यानी फ्रैक्शन हो पी वाई क्यू, जिसमें जो ये पी है ये छोटा हो जाए किससे, क्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझाऊं अगर, जैसे कि 3/4। अब ये 3/4 में 3 किससे छोटा है, 4 से छोटा है। और अगर 3 4 से छोटा है तो मैं कहूंगा इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसी में पी बाई क्यू की फॉर्म हो, पर हो क्या जाए, पी जो है वो क्यू से क्या हो जाए, बड़ा। और जब पी क्यू से बड़ा हो जाए तो जैसे कि इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर दो और हम क्या बोल दें, 4/3। तो इसको क्या बोलने लगेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाए, अगर ये फ्रैक्शंस इंटीजर के साथ आने लगे, मतलब पी बाई क्यू तो है ही, पर इसके साथ क्या चिपक के आने लग जाए, आर। इसका नाम हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। ये 3 बात लिखो जरा, देखो सवाल कितने बेहतरीन बनते हैं फिर। बस बेसिक से नॉलेज जान ली, फिर हम सवाल देखेंगे। हर एक क्लास की इंपॉर्टेंस होगी, मैथ्स के हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस होगी। कैसे हम हर एक एग्जाम में आए हुए सवाल को एक एक करके करते चले जाएं। तो डेसिमल फ्रैक्शंस पर सवाल आपने भी देखे, थोड़ा सा बस वो एक ग्लांस दिया मैंने ऐसे सवाल। हर साल कम से कम हर एक एग्जाम में आपको
कम से कम 2 से लेकर 3 सवाल तो इन फ्रैक्शंस पर ही मिलते हैं, और नंबर सिस्टम के आपको 10 से 15 सवाल मिलने को देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, देखो एक चीज, आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं आपके सामने सवाल कुछ इस तरीके का आया कि 3/4 और 5/6 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 3/4 बड़ा है या 5/6? तो पहला तरीका, केवल तीन ही तरीके हैं। पहला तरीका या फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, पहला तरीका कहेगा कि जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 की गुणा 3 से करोगे तो क्या आएगा? 18। और 4 की गुणा 5 से करोगे तो क्या आएगा? 20। तो मुझे बताओ 18 बड़ा है या 20? तो हम इस प्रकार बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 5/6। ठीक है, क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीखेंगे। लिखो जरा अभी, क्यों ऐसा करने पर हम इसका आंसर बता पा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुबोध। देखो सुबोध, ऐसे समझना, जैसे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो अभी, उत्तराखंड में आपको कोई एग्जाम निकालना है, ऐसे रवि को भी क्या बनना है? ऐसा ही बनना है। शादी हो गई आपकी, रवि की, करोगे? ढूंढ रखी है कोई? ढूंढी नहीं अभी? ढूंढ रखी, उससे नहीं करने के, ये कैसा बदला है? ये कैसा बदला लेना चाह रहे हैं आप उससे? फिर घर वाले मानने के नहीं, पर नौकरी लग जाएगी आपकी तो फिर मान ही जाएंगे। हैं, तब भी नहीं मान रहे? तो फिर छोड़ क्यों नहीं दे रहे उसे? वो छोड़ नहीं रही। चलो ये भी बात है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ मैं एक चीज करूंगा, देखो, हम ये कहते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे दौड़ते हैं। जैसे आज हमारे पास नौकरी नहीं है, तो हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? नौकरी। जब हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम कुछ और ढूंढने लग जाएंगे फिर उसके पीछे। यहाँ पे भी यही चीज है। कहने का मतलब, देखना जरा, जब मैंने इस 4 की गुणा इधर करी तो वो 4 की गुणा इधर भी हुई और दरअसल इधर भी हुई। ठीक है। जब 6 की गुणा इधर करी तो वो दरअसल गुणा इधर भी हुई थी। तो जब मैंने इधर गुणा करी तो 6 तिया क्या आया? 18। पर नीचे क्या आया? 24। जब इस 4 की गुणा इधर हुई तो 4 पंजे क्या आया? 20। पर 6 चौक नीचे भी क्या आया? 24। जब चीजें एक जैसी होने लग जाएं सबके पास, तो फिर तो तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर इस दुनिया में कोई भी नौकरी ना कर रहा होता, सब बेरोजगार होते, तो आप तैयारी करते कभी ना? नौकरी जैसी कोई चीज ही ना होती। यानी इक्वालिटी की बात है सारी। जब दोनों चीजें एक जैसी हो जाए फिर हम तुलना करते ही नहीं, फिर हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं जो एक जैसी नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से होता क्या है, जो नीचे की जो चीजें हैं ये हो जाती हैं एक जैसी। और अगर ये एक जैसी होती है तो मैं सीधा किस पर ध्यान दूंगा? ऊपर वाली संख्याओं पे। और जो चीज़ बड़ी होगी मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा कि वो फ्रैक्शन बड़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, करके देखना जरा उसको, 5/8 और यहाँ लिख देते हैं 7/9। देखना जरा इनमें से कौन बड़ा है। करने के लिए तो हम इनके डेसिमल्स और भाग करके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अगर हम स्पीड से इस क्वेश्चन को करना चाहें, ठीक है, क्या आ गया? 7/9। कुछ नहीं किया आपने, बस 9 की गुणा 5 से करी तो क्या आया? 45। 8 की गुणा 7 से करी तो क्या आया? 56। 56 बड़ा है तो आपने बता दिया कौन सी संख्या बड़ी है? 7/9। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो जरा, और क्या कर सकते हैं। अब समझना दूसरा तरीका क्या है, और क्यों हमें जरूरत पड़ रही है दूसरे तरीके की। मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 11/16। दूसरा फ्रैक्शन लिखा 49/9।
64। एक फ्रैक्शन क्या लिखा, 11/16, दूसरा लिखा 49/64। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? क्या इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? दिक्कत क्या आ जाएगी, अब थोड़ी कैलकुलेशन हो गई बड़ी, और जब कैलकुलेशन बड़ी हो गई तो मैंने एक दूसरा मेथड ढूंढ लिया। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है बस। अब चाहे तो वो अंश का हो न्यूमरेटर, और चाहे वो हर का हो डिनोमिनेटर। मतलब 11/16, 49/64। क्या 11 और 49 आपस में कटते हैं क्या? नहीं। क्या 16 और 64 आपस में कटते हैं क्या? और अगर 16 और 64 आपस में कटते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 16 को 64 बनाने की कोशिश करेंगे। 16 को 64 कैसे बनाएंगे? 4 से गुणा करके। और जैसे ये 64 बना, ये तो 64 था ही, तो मुझे बताओ 44 बड़ा है या 49? तो आपने बताया कौन सा फ्रैक्शन या भिन्न बड़ा है? 49/64। एक बार और कोशिश करो। मैं लिख रहा हूं यहां पर 8/15, और यहां लिख देते हैं हम 59/75। देखना कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कौन सा फ्रैक्शन आपको बड़ा लग रहा है इन दोनों में? है, बहुत बढ़िया। भाई 15 और 75 है तो एक कैसे बनेगा? 15 की गुणा किससे करो? 5 से। और 8 की गुणा भी किससे करो? 5 से। 8 पंजे 40, 15 पंजे 75, और 59/75। ये चीज जैसे ही सेम हुई, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा बताया कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 59/75। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा और आखिरी तरीका, बस इन तीन तरीके से आप कितने सवाल कर लेना। कहाँ तक के? पर यू के एसआई और रेलवे तक के। सीजीएल वगैरह के लिए है तो एक और तरीका है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज़्यादा आ जाती है, उसके लिए आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। पर अभी तो हम केवल इन तीन तरीकों पर बात करेंगे। ध्यान दो, देखो जरा। मान लो मैंने अब आपके सामने लिख दिया 49/55, और ये लिख दिया। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, ऐसे लिख दिए। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? कैसे बताएं? समझ रहे हो? 49/55 और 61/73। अब दिक्कत क्या हो गई, ना तो इसमें आप कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, और ना ले सकते इसमें एलसीएम। तो अब हमने ध्यान दिया तीसरे तरीके पे, और तीसरा तरीका क्या है? डिफरेंस मेथड। क्या तरीका है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, मुझे ये बताओ 49 और 55 में कितने का अंतर है? 6 का। और 61 और 73 में कितने का अंतर है? 12 का। तो हम क्या करेंगे, इस अंतर को एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा कैसे कर लेंगे? ये तो 12 ही से भी 12 बना दें क्या? और ये 12 कैसे बनेगा? तो उस दो की गुणा किसी में कर दो जो आपको आसान लगता हो। इसे कर दो तो 49 का दुगुना क्या है? 98। और ये तो पहले से ही क्या था? 12। जब ये अंतर बराबर हो जाए तो ये देख लो कौन सी संख्या बड़ी है, 98 या 61? 98। यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 49/55। लिखो जरा इस बात को। ठीक है, और जब इस बात को लिख लोगे तो एक क्वेश्चन करना। ठीक है, छोटी सी क्लास ही रखनी थी बस आज, पर ये मेथड आपको पढ़ाना था। तो दो बच्चे निकल गए, वो कल मिलेंगे शायद। ठीक है, तो आपको यही समझाना है कि जो आपकी क्लास चलेगी, मेनली मैथ्स लेनी तो मुझे ही है। जो बेसिक चैप्टर है मैं उनको कंप्लीट करवा रहा हूँ बस, जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह है। नहीं तो जो सर है वो रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ्स मेरे पास रहेगी।
मेनली वही है। और जीएस तो हम रोज 15 मिनट का एक तरीके से सेशन करेंगे जिसमें हम चीजें याद करेंगे रोज। 6 से 7 की टाइमिंग सही है क्लास की, है ना। और 7 से 8 की, 6 से 7 रीजनिंग रख लेंगे और 7 से 8 रख लेंगे अब मैथ्स। और 8 से 8 थोड़ा सा जीएस का सेशन हो जाएगा। देखो जरा आप, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। हम्म, ये हो गया। फिफ्टी एट कर लो इसको। देखना जरा, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है इन सब में। कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। क्या करेंगे, 8 और 13 में कितने का अंतर है, 5 का। 19 और 29 में कितने का अंतर है, 10 का। और 43 और 58 में कितने का अंतर है, 15 का। तो 5, 10, 15 ऐसी संख्या जो 5 से भी कटे, 10 से भी और 15 से भी, 30 है। तो इसे 30 कैसे बनाओगे भाई, 6 से गुणा करके। तो इसी की गुणा किससे कर दो, 6 से। 10 को 30 कैसे बनाओगे, 3 से गुणा करके। और 43 को 30 कैसे बनाओगे, 8 गुणा 6, 48। 19 तिया 57, और 43 दूनी 86। तो कौन सा सबसे बड़ा है, 86। यानी कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, 43/58। उम्मीद है बात समझ में आई। 3 तरीके पढ़े हमने रवि, कौन कौन से। पहला तो पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीधा ही। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एलसीएम वाला। और तीसरा पढ़ा डिफरेंस वाला। अब सवाल के हिसाब से हम तरीके लगाएंगे। अब देखो इस सवाल को देखो जरा, इसने क्या कहा हमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन सा है। देखो 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। जब आप सभी के सामने फ्रैक्शंस कैसे हों, छोटे। समझो ना जरा, आपके दिमाग में कितने तरीके हैं, 3। क्या आपको इन सभी से काम है, नहीं। आपको तो वो ढूंढना है जो सबसे बड़ा है। अब मान लो रवि के लिए लड़की ढूंढने गए, रवि का स्वयंवर हो रहा है। ठीक है, स्वयंवर तो लड़कियों का होता है, पर कोई नहीं, मान लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, शादी तो किसी एक से होगी। अब इन्हें कहा पसंद करो, तो यहाँ से शुरू हो गए। कितनी लड़कियां खड़ी हैं यहाँ पर, 5 खड़ी हैं। इन 5 में से चुनना तो किसी एक को ही है। तो सबसे पहले इन्होंने इन दोनों को देखा, इन दोनों में से इन्हें ये पसंद नहीं आई। अब दूसरे और तीसरे में, तीसरी फिर से दूसरी पे, दूसरे और चौथे में फिर इन्होंने कहा दूसरा, दूसरे और पांचवे में इन्होंने कहा पांचवा। तो अब इन्होंने पता लगा लिया कि इस 5 में से शादी करनी। तो यहाँ पर भी यही करना है, क्या, दो दो को कंपेयर करते हुए चलो। और जो बाहर होता चला जाएगा, जो छोटा है उसे छोड़ते चलो। अगर मुझे सवाल में बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना है तो सब पे ध्यान रखना है। यानी अगर इनसे पूछा जाए सबसे अच्छा कौन है और सबसे बेकार, तो फिर इन्हों सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा वो दूसरे वाली तो दूसरे नंबर की थी, पांचवी पहले पे, इस टाइप से। अब देखो जरा रवि, जब दो दो को कंपेयर करना हो तो फटाफट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 पंजे 55, 6 गुणा 6 36, 55 बड़ा है 36, तो ये बाहर हो गया। 3 पंजे 15, 6 दूनी 12 बड़ा है 15, तो ये बाहर हो गया। 6 अट्ठे 48, 9 पंजे 45, 45 बड़ा है 48, 48। 7 अट्ठे 56, 9 गुणा 6 54, तो 56 बड़ा है या 54। तो आंसर क्या आ गया, 8/9। आई बात समझ में, लिखो जरा इस बात को। ठीक है।
ऐसे लिखना, देखो जब इसे कर रहे थे तो 55 और 36 ऐसे लिखा, जब इसे और इसे करा तो 15 और 12 तो 15 लिया, जब इन दोनों को करा तो 45 और 48 लिया तो इसे ले लिया, और जब इन दोनों को करा तो 56 और 54 56 ले लिया। तो आंसर क्या आ गया? 8/9। आई पकड़े में बात? क्या करना है इसमें? ठीक है, चलें क्या आगे? देखो जरा, अगले सवाल पर आते हैं। फिर से हमें 5 संख्याएं दी, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। क्या पूछा है हमसे? सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है पहले तो। अब जब सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना है तो मुझे सबको देखना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि मुझे सबसे छोटे को भी ध्यान में रखना है और सबसे बड़े को भी। अब दो तरीके हैं मेरे पास, क्या? या तो मैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तब काम आता है जब किसी दो को कंपेयर करना हो। अब या तो सबका क्या ले लूं? एलसीएम। या फिर सबका डिफरेंस क्या कर दूं? बराबर। कहने का मतलब, 2 और 3 में कितने का अंतर है? 3 और 4 में, 4 और 5 में, और 5 और 6 में। ये तो इन सब का अंतर बराबर है। और जब अंतर बराबर था तो जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? लार्जेस्ट। और इसका अंतर निकालना चाहो अगर, 5/6 में से क्या आ गया? 2/3। 3 पंजे 6 दूनी 15 -12, और नीचे क्या आ गया? और 3/18। इसका आंसर क्या बताया आपने? 1/6। ठीक है, कौन करेगा इन सवालों को? बाकी तो यहाँ बैठ के से सॉल्व कर रहे होंगे। आपके दिमाग में एक नॉलेज आई क्या? डिफरेंस सबका बराबर था, तीसरा मेथड काम में आया। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, अंतर आंसर बताया मात्र 30 सेकंड में। ठीक है, यही चीजें मुझे आपको करवानी है सबको। 3 महीने में ईमानदारी से पढ़ोगे तो ये मान के चलो आपका 80% सिलेबस हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करनी है सभी चैप्टर्स में। ठीक है, कल तो शायद मेरी क्लास नहीं होगी, पर शनिवार को थोड़ी लंबी क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, उत्तराखंड एसआई का सबसे पसंदीदा चैप्टर। समय तथा दूरी आरआरबी का सबसे पसंदीदा चैप्टर। क्यों भाई? रेलवे में क्या चाहिए? ट्रेन। और ट्रेन कहाँ पे आएगा? समय तथा दूरी। पुलिस में क्या चाहिए? दौड़। दौड़ कहाँ आएगी? समय तथा दूरी। एक पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, कहाँ पे आएंगे? समय तथा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, शनिवार से शुरू करेंगे। कोशिश करना, शुक्रवार को शायद एक क्लास नहीं रहा करेगी, शनिवार को रहा करेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, जाके आप भी फ्री रहो, फिर संडे ऑफ करें, फिर मंडे। आओ जरा अभी अगले सवाल पर आओ। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, ये वीडियो मैं आपको भिजवा भी दूंगा ग्रुप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? सबसे पहले किसकी बात हो गई? ग्रेटेस्ट की। क्या रवि इसका आंसर देखते बता दोगे क्या? क्यों भाई? 15 और 16 में कितने का अंतर है? 34 और 35 में एक, 24 और 25 में, और 19 और 20। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पर कौन कर रहा है इन सवालों को? जिसने पढ़ रखा था एक बार। ठीक है, चलें क्या आगे? पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? अब इधर आओ जरा। 5/6, 3/7, 8/9, 3/14। ठीक है, हमसे क्या कहा गया? अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, घटते हुए क्रम में। और क्योंकि क्रम लगाना है तो सब पर क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। और सब पर अगर ध्यान रखोगे तो समझना जरा इस बात को, ये 3/14 ही है शायद। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो जरा, इसमें कितने का अंतर है? एक, इसमें और इसमें, और यहां पर क्या आ गया अंतर? अब यहां दिक्कत क्या आ गई? ये तो बराबर थे, 11 और 4 ने
समीकरण बिगाड़ दिया, कोई नहीं, सभी को क्या बना दो, 44 बना दो। और जब सभी को 44 बनाओगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर करना चाहो तो इन सबको एक जैसा भी कर सकते हो ऊपर से, ठीक है, पर 44 ही बना लो। इसको 44 कैसे बनाओगे, 44 से गुणा करके, ठीक है। तो 5 × 4 20, 5 × 4 20 और 2 220। 44 के लिए 11 से गुणा करनी है तो 33। 44 अट्ठे जो भी आएगा, 220 से तो ज्यादा ही आएगा। और इसकी गुणा किससे करनी है, 4 से। मुझे बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी। अब किसने क्या कहा, घटते हुए क्रम में, तो घटते में सबसे बड़ी 8/9, यानी या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद 5/6, क्या आ गया आंसर, समझे बात को। ये मैं चुनिंदा सवाल लाया हूँ, ज्यादातर मैंने सवाल किसके रखे, केवल आरआरबी जेई के, क्योंकि वो मैडम है जो नेहा, वो आरआरबी जेई को पढ़ रही है। जेई एनटीपीसी और ग्रुप डी से थोड़े अपर लेवल का है। ये दुनिया भर के सवाल किस में लिखे हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए, और किस में, ग्रुप सॉरी एएलपी वगैरह में या एनटीपीसी वगैरह में, ठीक है। एनटीपीसी का भर रखा है फार्म, भर रखा है ना, बहुत बढ़िया। ये आज मैंने एक टॉपिक खत्म किया, कल चाहो तो, कल तो शायद मैं यहाँ रहूंगा नहीं, पर परसों 2 टॉपिक शुरू करेंगे। शुरू क्या, एक तो छोटा सा है, देखो जरा इस सवाल पर ध्यान दो। आरआरबी जेई 2019, कहीं नहीं लिखा सवाल, क्या लिखना है, 0.623 के ऊपर बार, इसे बटे में कैसे लिख सकते, या फिर 0.037 के ऊपर बार, इसे, ये कहाँ पर आ रखा है, आरआरबी एनटीपीसी। जब हम अगली बार मिलेंगे इन चीजों को करेंगे। 70 सवाल हैं केवल इस चीज के। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसे, कोई चीज ऐसे समझो जैसे रवि, 1/3, क्या लिखूं इसको, दशमलव लगाया मैंने तो क्या आ गया यहाँ, और 3 तिया 9, 3 तिया 9 बच गया क्या यहाँ पर, एक, फिर क्या लगा दिया, फिर 3 तिया, क्या बच गया, फिर 3 तिया, और क्या ये चलता ही रहेगा, बार बार कटता रहेगा ये, और लास्ट तक भी कटेगा नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसका बार बार कट रहा हो पर वो फिर भी ना मान रहा हो, तो वो कहाँ चला जाता है, फिर वो मायूस होकर कहाँ जाता है, डिप्रेशन में। डिप्रेशन की एक ही दवा, क्या है, पौवा। और पौवा कहाँ मिलता है, ठेके पे नहीं बाबू, बार में मिलता है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। समझने की बात है, यही बार है जो बार बार आएगा, कभी तो 2 के बाद, कभी 3 के बाद, कभी 4 के बाद। बहुत से टाइप इसके बनते हैं कि पॉइंट के बाद बार, पॉइंट के ऊपर 2 के ऊपर बार, पॉइंट के ऊपर 3 के ऊपर बार, एक छोड़ दिया उसके ऊपर बार, 2 छोड़ दिए उसके ऊपर बार, 2 छोड़ दिए तो 2 के ऊपर बार। और मजा तब आएगा जब इन्हें जुड़वाना और घटाना शुरू करेगा। तो लगभग ये आधा 1 घंटा लेगा जब हम शनिवार को मिलेंगे। ये वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करते हुए, लगभग कितने मिनट की है ये, 28-30 मिनट की है। ऐसे एक बार दोबारा देखना, ग्रुप में तो हो आप ऐड, ग्रुप में ऐड नहीं हुए शाम वाले बैच में, अरे भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं।